हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मर्ज क्लासेस पर। तो यहाँ पर नायक सीरीज़ का जो प्रैक्टिस सेट है वो आज आएगा 19 नंबर। ठीक है, हम धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। 35 प्रैक्टिस सेट हमें कंप्लीट करने हैं, 25 प्लस में 10 एडवांस के। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 19 का। छऊ के बारे में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि छऊ किस प्रकार का, क्या बताता है छऊ। ठीक है, तो यह नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का नाटक स्वरूप, पक्षियों और जानवरों की शैलीगीत और चालें, गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियों शामिल है और पूर्वी भारत के पुरुषों नर्तकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट आता है छऊ के बारे में। ठीक, छऊ के 3 प्रकार हैं। ठीक है, आपको याद होगा मयूरभंज छऊ हो गया, एक तो पुरालिया छऊ हो गया। ठीक है, एक अन्य होगा, वो कौन सा है तो कमेंट में बताइए। 3 प्रकार के छऊ है। और ऐसा छऊ जिसमें मुखौटों का प्रयोग नहीं होता है वो कौन सा है तो वो है मयूरभंज छऊ। यूनेस्को में 2010 अमूर्त सांस्कृतिक है, मतलब 2010 में यूनेस्को में शामिल होता है छऊ। ठीक है, यह गजानन उत्सव पर होता है। इसे ही चमकीला नृत्य भी कहते हैं। कौन सा नृत्य? चमकीला नृत्य। किसको कहा जाता है? छऊ को। भगवान शिव के लिए कौन सा है? छऊ। इसके कलाकार कौन से हैं? नेपाल चंतर सूत्रधार 2024 पद्मश्री मिला हुआ है, शशधर आचार्य और केदारनाथ साहू। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आता है अलूना काबुइनी। कौन? अलूना काबुइनी किस नृत्य से संबंधित है? वो कौन से हैं? तो मणिपुरी से हैं। किससे? मणिपुरी से। कबुई नृत्य से भी संबंध रखती है। कौन से नृत्य से? कबुई नृत्य से। मणिपुरी कलाकार की बात करें तो एलम इंदिरा देवी और वाई गाबिनी देवी। रोशन कुमारी और माया राव किसके हैं? कथक कलाकार हो गए। उसके बाद स्त्रीय कलाकार में घनाकांत बोरा और गौरीमा हजारिका, ये हो गए क्षत्रिय के। मोहिनीअट्टम के गोपिका वर्मा। क्वेश्चन नंबर 3। विक्रम घोष का संबंध किससे है? तो तबला वादक है विक्रम घोष। तो विक्रम घोष को ही ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता 2012 में कौन है? ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड यानी कि गिमा GIMA के प्राप्तकर्ता 2012 विक्रम घोष। तबला वादक की बात करें तो अन्य तबला वादक हो गए पंडित शंकर घोष और संदीप दास। तानपुरा वादक में भीमसेन जोशी, जिनको भारत रत्न 2008 में मिला है। सारंगी वादक शकूर खान और बांसुरी वादक वी कुंजमणि। विक्रम घोष को गिम्मा 2012 में वंदे मातरम के लिए दिया गया था। किसके लिए? वंदे मातरम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। मुसलमानों के किस त्योहार को बराव फात के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है मिलाद उन नबी। कौन सा त्यौहार है? मिलाद उन नबी। मिलाद उन नबी। मिलाद उन नबी। ठीक है। मुहर्रम क्या है? इस्लामी कैलेंडर का प्रथम महीना, दैट इज़ मुहर्रम, जिसे अलम जलूस कहते हैं। क्या बोलते हैं? अलम जलूस के लिए भी इसे जाना जाता है। ईद उल जुहा क्या होता है? इस्लामिक जगत का बलिदान पर्व। ठीक है। सब ए बरात क्या, कौन सा त्यौहार है? तो इस्लाम में इस दिन माफ़ी मिलती है। इस्लाम में इस दिन माफ़ी मिलती है। ठीक है। मिलाद उन नबी, पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार बनाया जाता है? मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में मिलाद उन नबी त्यौहार बनाया जाता है। कौन सा? मिलाद उन नबी। क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 1913 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। विजेता कौन था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हारा था। सबसे ज़्यादा 8 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है। ठीक है। भारत जीता
क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो 0 बार, लेकिन 2 बार उपविजेता जरूर रह चुका है। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 3 बार हो चुका है और 2025 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में ही होगा। 2023 का वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता था। ठीक है। वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता है, तो यह है आपको बताना है किसने जीता है। वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया, देख लेना, शायद इंडिया ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 6, मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी 42.195 किलोमीटर है। ठीक है, 42.195 किलोमीटर है, यही फुल मैराथन होती है। मील में देखी जाए तो ये 26 मील प्लस में 385 गज की होती है। ठीक है। हाफ मैराथन किसको बोला जाता है, 13.1 माइल्स को ही हाफ मैराथन बोला जाता है। 21.0975 किलोमीटर। मैराथन ओलंपिक में शामिल हुआ था, मेल वाला तो हुआ था 1896 में, फीमेल हुआ था 1984 में। ठीक है। उसके बाद मैराथन में प्रमुख भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं, तो शिवनाथ सिंह, राम सिंह यादव और ललिता बाबर। क्वेश्चन नंबर 7, पावर लिफ्टिंग में निम्न में से किस भारोत्तोलन शैली का उपयोग किया जाता है, तो डेड लिफ्ट का। पावर लिफ्टिंग में तीन लिफ्ट शैलियाँ होती है, एक तो स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट। वेट लिफ्टिंग में 3 शैली कौन सी हैं, तो स्नैच, क्लीन एंड जर्क और क्लीन एंड प्रेस। ठीक है। पावर लिफ्टिंग की 3 शैलियाँ वो हैं और वेट लिफ्टिंग की ये 3 शैलियाँ ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 8, AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में प्रत्येक राउंड कितने मिनट का होता है, तो 2 मिनट का होता है। इसमें 17 से 18 वर्ष के लड़के व लड़कियां होती है। मुक्केबाजी की बात करें तो यह रिंग में खेला जाता है, जिसका बिग जो वर्गाकार होता है उसका माप होता है 6.1 मीटर से 6.1 मीटर इंटू 6.1 मीटर। इसका स्मॉल में एरिया बात करें तो 4.9 मीटर इंटू 4.9 मीटर। AIBA मैच की बात करें तो सीनियर में जो मेल होते हैं उनमें होता है 3-3 मिनट के 3 राउंड और फीमेल में होते हैं 2-2 मिनट के 4 राउंड। ये सीनियर में है और ये था जूनियर में, ऊपर वाला ध्यान रखना। इंटरवल टाइम कितना होता है, 1 मिनट का होता है सीनियर में। क्वेश्चन नंबर 9, कमलेश्वर है, उनकी रचना कौन सी है, तो वो है कितने पाकिस्तान। हरिप्रसाद परसाई की रचना की बात करें तो विकलांग श्रद्धा का दौर। काशीनाथ सिंह की रेहन पर रघु। फणीश्वरनाथ रेणु की मेरा आंचल। मुंशी प्रेमचंद की इम्पोर्टेंट है गबन गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन और कर्मभूमि। महादेवी वर्मा की यामा और निर्जा। चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो। सुमित्रा नंदन पंत की चितंबरा। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रसिमरथी। धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और ठंडा लोहा। जयशंकर प्रसाद की आंसू, कमायनी, झरना और लहर। मैथिली शरण गुप्त इनकी है साकेत। तो ये मतलब क्वेश्चन नंबर 10 किसके बारे में, कुछ राज्य हैं और उनके जो मुख्य जो खाद्य पदार्थ वो कौन कौन से, जैसे पंजाब की मक्के दी रोटी, झारखंड का धुसका, केरल का अपम, पश्चिम बंगाल का आलू पोस्तो। रोगन जोश का कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का। लेटी चोखा बिहार का। बिंदालू यानी बालचो या सोरपोटेल की बात करें तो ये है गोवा के। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की मिनिमम संख्या 40 हो सकती है, मैक्सिमम विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। विधानसभा में मिनिमम सीट की बात करें तो 60 है, मैक्सिमम सीट 500 है। सिक्किम में विधानसभा 32 सीटें हैं, पुडुचेरी विधानसभा की 30 और तेलंगाना विधान परिषद में 40 सीटें हैं। नोट, जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उसे एक सदनीय कहते हैं और उस राज्य की विधानसभा को सोल हाउस कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12, विधानसभा के सदस्य सीट्स में भारत की सबसे छोटी विधानसभा दिल्ली कौन सी है? तो वो कहाँ है? तो ये पुदुचेरी की है, जिसमें ओनली 30 सीटें हैं। सिक्किम विधानसभा में 32 सीटें हैं, दिल्ली विधानसभा में 70 और गोवा विधानसभा में 40 सीटें। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट में यूपी 403 सीटें, उसकी दैन पश्चिम बंगाल 293 सीटें, दैन बिहार आता है 243 सीट के साथ में। नहीं, महाराष्ट्र की 288, दैन उसके बाद में बिहार 243 सीट के साथ में। क्वेश्चन नंबर 13, विधानसभा सीटें बराबर है वो कौन कौन से राज्य? जैसे हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 90 सीटें होंगी। अन्य बराबर राज्य मिजोरम और गोवा की 40 सीटें, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड की 60 सीटें, दिल्ली व उत्तराखंड में 70 सीटें। असम विधानसभा की सीट कितनी है? 126। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है आर्टिकल 164 से। इसका नेतृत्व कौन करता है? तो राज्य का सीएम इसका नेतृत्व करता है। राज्यपाल की शपथ तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। शेड्यूल 3 यानी तीसरी अनुसूची में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 16, चोल राजवंश के तहत कदमाई भूराजस्व का एक रूप था। कदमाई क्या था? भूराजस्व का एक रूप था। मतलब कदमाई क्या था चोल वंश में? तो यह था भूराजस्व का एक रूप। उसी प्रकार श्रम कर क्या था? श्रम कर के बारे में तो वेट्टी कर लिया जाता है चोल वंश में। हिरण्य कर यह नगद के रूप में सेना का कर था। हल्ली वकारा कर कृषि संयंत्रों यानी हलों पर। उद्रंग कर सामाजिक सुरक्षा के लिए। कलिपता कर भूमि की बिक्री या खरीद पर। कृषि कर उपज का 1/6 होता है। चोल काल के दौरान व्यापारियों के संघों को नगरम के रूप में जाना जाता था। ठीक है, नगरम के रूप में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बारों में मेरे आंखों के सामने आ चुका है। चोल काल के दौरान व्यापारियों के संघों को किस रूप में जाना जाता था? तो नगरम के रूप में। चोल प्रशासन में और उन गांवों की सभा थी जहां मुख्य रूप से ब्राह्मण रहते थे। क्या? चोल प्रशासन में और उन गांवों की सभा थी जहां मुख्य रूप से ब्राह्मण रहते थे। और क्या था? चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर थी। यह आम लोगों की सभा होती थी। खिल्य क्या था? खिल्य एक सैनिक इकाई जिसमें 100 सिपाही होते हैं। चोल प्रशासन में ग्राम पंचायत या प्रशासन का उल्लेख का पता उत्तर मेरूर शिलालेख से पता चलता है। किसे पता चलता है? चोल प्रशासन में ग्राम पंचायत या प्रशासन का उल्लेख का पता उत्तर मेरूर शिलालेख से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 19, साला भोग क्या था? साला भोग इसमें चोल शिलालेख का एक विद्यालय के रूप में उपहार में दी गई भूमि का वर्णन साला भोग के रूप में करते हैं। तिरुमट्टुकवन्नी भूमि, यह मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि। पलीछंदम भूमि, जैन संस्थाओं को दान में भूमि। वेलन वक्कई भूमि, गैर ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि। क्वेश्चन नंबर 20, चोल प्रशासन में सबसे शक्तिशाली शासक राजा राज प्रथम थे। उपाधि गंगईकोंड चोल। मंदिर निर्माण बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में। शिव भगवान के लिए यह मंदिर था। बौद्ध मठ का निर्माण भी करवाया था राजा राज प्रथम ने। अब क्वेश्चन नंबर 21 है कि कुछ रेखाएं हैं और वो किन किन के मध्य है? जैसे मेजिनोट रेखा, ये फ्रांस व जर्मनी के मध्य है। मेक मोहन लाइन भारत और चीन के में। डुरंड रेखा भारत व अफगानिस्तान 1893 में खींची गई थी। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा। 70वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 38वीं समांतर रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? अमेरिका में। यह दुनिया की सबसे बड़ी घाटी है। ग्रैंड कैनियन क्या है? तो दुनिया की सबसे बड़ी घाटी है। कोलोराडो नदी पर है। ये कौन सी नदी पर है? तो कोलोराडो नदी पर है। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो डांग वैली है, जो कि नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम के जोरहट जिले में। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप मयूर या उमानंद द्वीप, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है,
तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप और भारत का सबसे छोटा द्वीप दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी पर हैं। सबसे ज़्यादा बांध महाराष्ट्र में है, लगभग 1800। क्वेश्चन नंबर 24, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। मुख्य भूमध्य और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि वो भूमध्य और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि की बात करें तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है। बोस्फोरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित होना। चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है तो यह आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, वर्ष 2016 में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुआ था। ठीक है, 2016 में जो नोटबंदी हुआ था तो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। वित्त मंत्री इस समय अरुण जेटली और आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल, जिनकी बुक है ओवरड्राफ्ट। 1991 में एलपीजी के दौरान आरबीआई गवर्नर कौन था तो एस वेंकटरमणी। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था उस समय आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था तो उस समय आरबीआई गवर्नर एल.के. झा। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय आरबीआई गवर्नर डॉक्टर आई.जी. पटेल थे। नबार्ड और एक्जिम की स्थापना 1982 में हुई थी तो उस समय आरबीआई गवर्नर डॉक्टर आई.जी. पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 27, उन अनुसूचित बैंक कौन से बैंक है वे जो बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 में आया था। किस धारा में आरबीआई धारा 61 में अनुसूची 4 का सब्जेक्ट है। धारा 3 में क्या है आरबीआई की स्थापना। धारा 8 में केंद्रीय बैंक की स्थापना। धारा 17 आरबीआई का कामकाज। धारा 18 आरबीआई जो आपातकालीन ऋण प्रदान करता है। धारा 22 की बात करें तो आरबीआई का राइट जो नोट छापने का है। एचडीएफसी की बात करें हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन। एचडीएफसी की स्थापना 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन अतुल चक्रवर्ती है। आईसीआईसीआई की स्थापना ये 1994 में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर एक्जिस बोले तो 1993 में मुंबई में। एसबीआई की 1955 में मुंबई में। पीएनबी की 1894 में स्थापित और हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और बीओआई 1906 में हेडक्वार्टर मुंबई में। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है तो इलाहाबाद बैंक है। 1865 में स्थापित होता है। हेडक्वार्टर कोलकाता है। वर्तमान में मर्ज इसको इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिला दिया गया है 1 अप्रैल 2020 से। IRDAI की बात करें इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1999 में, लागू 2000 में होता है। न्यूटन मीटर किन किन का मात्रक है तो ऊर्जा, कार्य और गतिज ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है तो अपकेंद्रण पर, यानी केंद्र प्रसारण। ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग या फिर ऑक्सीजन का संयोग करना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के समूह में अनुपात में वृद्धि होनी ही ऑक्सीकरण है। अवकरण की बात करें तो अवकरण इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन त्याग करना या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव के अनुपात में वृद्धि होना। क्वेश्चन नंबर 35, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो यकृत है। सबसे भारी आंतरिक अंग यकृत है। यकृत वजन की बात करें तो 1.44 kg से 1.66 kg। इससे ही पीत रस निकलता है। विट ए का संग्रह कौन करता है यकृत करता है। वसा विघटन का काम यकृत। प्रोटीन संश्लेषण का काम है यकृत। NH3 को NH2CO NH2 यूरिया में बदलता है यकृत। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीनियल की बात करें सबसे छोटी ग्रंथि है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, हाइपोथैलेमस शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस से भूख, प्यास, प्यार, घृणा, पसीना, गुस्सा आना, खुशी हो गए आदि इसी की वजह से होता है। हाइपोथैलेमस
सेरिबेलम की बात करें तो यह शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 37, पंजाब की बात करें तो हाल ही में चुनाव संबंधी बूथ राबता वेबसाइट किस राज्य में लॉन्च हुई है? तो वो पंजाब में हुई है। इस चुनाव के आइकन कौन है? शुभमन गिल है। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला फर्स्ट राज्य कौन है? पंजाब है। डोर स्टेप सर्विस योजना पंजाब। नशा मुक्ति अभियान होप इनिशिएटिव ये पंजाब के द्वारा चला गया है। क्वेश्चन नंबर 38, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को जीआई टैग मिला है। अमरोहा ढोलक को जीआई टैग। उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 में डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किस देश ने डब्ल्यूटीओ में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है? तो वो भारत ने किया है। स्थापना इसकी डब्ल्यूटीओ की हुई थी 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में। प्रमुख इसके नागाजी ओंकाजा इम्बोला है। फर्स्ट महिला और फर्स्ट अफ्रीकी है ये। सदस्य देश 164 है। 164वां अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 40वां, भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है? तो नेपाल को। हाल ही में अभ्यास नेपाल में बात करें तो नेपाल के साथ में सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 किया है। हाल ही में नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी पोखरा को घोषित किया है। पर्यटन राजधानी पोखरा को घोषित। यहाँ पर आज का प्रैक्टिस सेट 19 नंबर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, कल आएगा प्रैक्टिस सेट 20। तो आज के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद। क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइबर का बटन ज़रूर दबा दें जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो धन्यवाद।